अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, माय नेम इज़ शुएब मंसूर और वेब होस्टिंग कोर्स के पार्ट वन में खुशामदीद कहता हूँ। इसका पार्ट वन जो है डॉक्यूमेंट ओपन करते हैं और देखते हैं उसमें अंदर क्या है। यहाँ पर पार्ट वन आ जाता है इसका, वाई स्टार्ट अ वेब होस्टिंग बिजनेस। ये बिज़नेस जो है हमें क्यों स्टार्ट करना चाहिए और जो मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये बिज़नेस आप स्टार्ट करो, इसके पीछे वजह क्या है। अब ऑनलाइन अगर देखा जाए तो करोड़ों बिजनेस जो हैं मौजूद हैं। ठीक है, आप सोच रहे होंगे पता नहीं मजाक कर रहा हूँ, वो अलग बात है। अगर आपको 5-10 का पता है या आपकी सोच अगर एडसन से आगे नहीं जाती तो वो आपकी गलती है। ठीक है, बाकी बिजनेस जो है आप थोड़ी सी ऑनलाइन रिसर्च लगाएंगे तो आपको पता चलेगा कोई एक नहीं है, कोई दो नहीं है, तीन नहीं है, करोड़ों बिजनेस जो हैं पूरी दुनिया के अंदर मौजूद हैं ऑनलाइन। ठीक है, तो ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि ऑनलाइन जो है पैसा बिखरा पड़ा है, जस्ट आप लोगों को जो है वो समेटना नहीं आ रहा। तो उन्हीं में से जो है हम ये वेब होस्टिंग बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं कि हम जो है ऑनलाइन इतना पैसा जो बिखरा पड़ा है उसको समेट सकें। ठीक है, उसको जो है मतलब कि अर्न कर सकें। तो उसी के अंदर जो है वेब होस्टिंग बिजनेस जो है अपनी एक पहचान रखता है और ये बड़े ही कमाल का बिजनेस है। अब अगर इंडिया की ही बात कर लें तो वहाँ पर हर चौथे बंदे ने वेब होस्टिंग बिजनेस जो है वो स्टार्ट किया हुआ है। ठीक है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा कंपनीज है, लेकिन इश्यूज वहाँ के यही हैं कि इंडिया की जो होती है होस्टिंग वगैरह वो ज़्यादातर सेलिंग उसकी इंडिया के अंदर ही होती है। उनके जो इतने सर्वर्स जो होते हैं इतने अच्छे नहीं होते। छोटी कंपनीज की बात कर रहा हूँ जो नॉर्मल होती हैं, बाकी बड़ी कंपनीज तो ठीक जा रही हैं। तो पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ पर वेब होस्टिंग बिजनेस जो है ना होने के बराबर है। अब यहाँ पर किसी को पता ही नहीं है कि वेब होस्टिंग बिजनेस क्या होता है, कैसे करना है कैसे नहीं, कुछ ज़रा भी नॉलेज ना होने के बराबर है। तो वही बात है कि यहाँ पर जो 5-7 बंदे लगे हुए हैं, 8-10 वो पीछे से जो चलते आ रहे हैं वही जो है वो बिजनेस कर रहे हैं और आवाम को जो है वो लूटे जा रहे हैं। एक तो अपने जो पैकेजेस वगैरह जो होते हैं वो उन्होंने अपने इतने महंगे रखे होते हैं, फिर अंदर से जो सर्वर आगे से जो देते हैं वो इस टाइप का होता है कि वो ट्रैफिक बिल्कुल भी नहीं खा सकता। ठीक है, उसके ऊपर जो है आप 200 विजिटर लेकर आ जाते हैं तो वो हाथ खड़े कर देता है। तो ऐसी ऐसी चीज़ें जो हैं वो पड़ी हुई हैं, तो लोग जो है इस चीज़ को सीरियस बिल्कुल भी नहीं लेते। लेकिन जब अब मैंने पेश जाकर अपनी अर्निंग शो करवाई कि मैंने 1.5 महीने में इतना अर्न किया इससे, और मैं इसके पीछे जो है 2014-15 से पढ़ा हूँ, लेकिन अभी तक मुझे वो जो है ना सही वाली सक्सेस नहीं मिल रही थी। तो इस वजह से जो है मैं खुद जो है जिस चीज़ के ऊपर मुझे सक्सेस मिले, मेरी शुरू से ही आदत है कि मैं अगर मेरी टाइम लाइन है तो मैं क्या करता हूँ, ये मेरी टाइम लाइन जा मैं यहाँ पर आता हूँ तो यहाँ पर सिर्फ मैं वही चीज़ ऐड करूँगा जिसके ऊपर मुझे मुकम्मल जो है एक मेरे पास नॉलेज होगा, मुकम्मल मेरे पास उस चीज़ के रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन अगर होगी तब मैं उस चीज़ को यहाँ पर ऐड करूँगा। अदरवाइज़ मैं यहाँ पर उस चीज़ को ऐड नहीं करता हूँ कि मैं ये हूँ वो हूँ फलां हूँ। ठीक है, तो जिस चीज़ का नॉलेज आपको हो वही चीज़ जो है वहाँ पर ऐड करता हूँ। तो अब वो वेब होस्टिंग बिजनेस जो है अब जाकर मुझे इसके ऊपर सही वाला जो है वो हुआ, और ये मैंने सोचा कि इस चीज़ के ऊपर फ्री में कोर्स स्टार्ट करवा दिया जाए, क्योंकि इससे मेरा छोड़कर आगे पूरे पाकिस्तान का फ़ायदा होगा। और जो है इससे आगे जो है आप स्टार्ट करेंगे अच्छे खासे आप क्लाइंट्स पाकिस्तान के अंदर निकाल सकते हैं, आप चीप पैकेजेस जो हैं वो दे सकते हैं और बहुत ही कम टाइम में एक अच्छी अर्निंग जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। अब इसके ऊपर आते हैं कि ये स्टार्ट करना क्यों चाह रहे हैं, इसके पीछे कुछ रीजंस होनी चाहिए, वो मैं आपको बताता हूँ। अब वेब होस्टिंग बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है कि इसकी आपको एक पॉइंट मैं आपको बताता हूँ कि आपको सबसे पहले वो बंदा जो है वो आपको पहले पेमेंट करेगा, देन आप उसको डिटेल्स जो है इस चीज़ की सेंड करोगे। ठीक है, पॉइंट वन हो गया। अब देखेंगे शॉपिंग का होता है पाकिस्तान के अंदर, तो लोग क्या करते हैं वो चीज़ जो है कैश ऑन डिलीवरी पर मंगवाते हैं। तो वो बात वही हो जाती है, वो भी एक बिज़नेस है, अपनी अलग पहचान रखता है, अच्छा खासा बिज़नेस है।
लेकिन वो चीज़ ऐसी है ना कि वो चीज़ आपको पहले भिजवानी पड़ती है कैश ऑन डिलीवरी पर। अब आगे वाला जो बंदा है वो आगे रिसीव कर ले तो ठीक है, अगर रिसीव ना करे तो वो वापस आ जाती है, वो आपके खाते डिलीवरी चार्जेस पड़ जाते हैं। तो थोड़ा सा काम जो है ना वो हो जाता है, रिस्की काम हो जाता है। लेकिन अगर रिसीव कर लेता है तो अच्छी खासी आपकी कमाई हो जाती है। और वेब होस्टिंग बिजनेस में क्या होता है, वो बंदा पहले आपको बैंक ट्रांसफ़र करे, जो भी आपने पेमेंट मेथड दिए होंगे वो पहले उसके ऊपर आपको पेमेंट करेगा। देन जो है आप उसका जो है जो भी उसका पैकेज होगा आप उसका 2 मिनट्स में जो है उसको उसकी डिटेल सेंड कर दोगे, और इस तरह वो भी खुश आप भी खुश। तो हमारा पॉइंट, क्योंकि हमने ये बिज़नेस करना है तो हमने अपना पॉइंट ऑफ व्यू देखना है कि हमारा पॉइंट 1 कि हमको पहले इसकी पेमेंट मिलेगी, ये सबसे अच्छा होता है। ठीक है, पॉइंट नंबर 1 ये हो गया। अब पॉइंट नंबर 2 इसका मैं आपको बताता हूँ कि ये जो बिज़नेस है ये बहुत ही कम पैसों में जो है वो स्टार्ट किया जा सकता है। ठीक है, बहुत ही कम पैसों में आप इसका स्टार्ट ले सकते हैं। अब आपको बताया जाता है कि आप $30 पर मंथ वाला वो पैकेज लें 40 रिसेलर का, ठीक है, और $50 वाला लें, ऐसी कोई बात नहीं होती। स्टार्टिंग में जो है हम बंदे को ना पता होना चाहिए कौन कौन सी कंपनीज जो हैं वो अच्छी वाली हैं। अब ये नहीं है कि किसी से हम रिसेलर चीप वाला उठा लेंगे, वो आगे से बिल्कुल ही फजूल टाइप का होगा तो बिल्कुल उससे नुकसान होगा। तो स्टार्टिंग जो है आप इसका बहुत ही कम पैसों से ले सकते हो। एग्जाम्पल के आप 1,000 पर मंथ से इसका स्टार्टिंग ले सकते हो। अब आपके पैकेजेस जो आगे होंगे वो होंगे एग्जाम्पल के पहला पैकेज आपका 1600 से स्टार्ट होता है। ठीक है, शेयर्ड होस्टिंग जो है आपकी cPanel वाली वेब होस्टिंग, तो उसका पहला पैकेज जो है आपका 1600 रुपये से स्टार्ट होता है। ठीक है, अब आपने अपना बिजनेस ही 1,000 रुपये से स्टार्ट किया है, तो आपके पास एक महीने के अंदर सिर्फ 5 क्लाइंट ही अगर आ जाएं, ठीक है, 5 क्लाइंट ही अगर आ जाएं महीने में, और एग्जाम्पल के वो आपसे 2,000 वाला पैकेज बाय कर लेते हैं, 5 आते हैं तो आपका 10,000 रुपये तो हो गया। अब आपने एक महीने के अंदर 5 क्लाइंट इकट्ठे किए और उससे आपको 10,000 रुपये अर्न हुआ, और आपने जो है उस अपने जो रिसेलर अकाउंट है उसके 1,000 रुपये पे किए और 9,000 रुपये की आपको बचत हुई। तो ये एक तरह की एग्जांपल दी है। बाकी जो मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो के अंदर बोला कि अगर मैं इसी स्पीड से काम करता जाऊँ तो मेरा माहाना जो है 50 लाख रुपए, और सॉरी जो है एक साल का 50 लाख रुपए बनता है, तो बहुत बड़ी अमाउंट है। ठीक है, एक साल की। और ये बिज़नेस ऐसा है, इसका पॉइंट नंबर 3 कि ये चलता जाता है, आपके पास क्लाइंट्स आते जाते हैं, और ये नहीं है कि खुद आएंगे, आपको लाने पड़ते हैं। और फिर जब आपके क्लाइंट्स बनते जाते हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी कंपनी जो है आवाम की नज़रों में आ जाती है। अब किसी ने कोई चीज़ बाय करनी है, डोमेन होस्टिंग या कुछ भी, तो वो आपकी वेबसाइट जो है विजिट करेगा। अब कोई एक बंदा बाय कर लेगा, उसको सर्विस अच्छी मिली है, वो नेक्स्ट को बोलेगा भाई ये भी अच्छी है, वो आगे नेक्स्ट को बोलेगा। तो इस तरह से जो काम है ऑटोमेटिकली बढ़ता जाता है। ठीक है, और बहुत ही कम पैसों में अच्छा काम चल रहा होता है। अब पॉइंट नंबर, इसके 2-3 पॉइंट मैंने आपको बता दिए। पॉइंट नंबर 4 बताता हूँ कि ये बिज़नेस ऐसा है कि इसकी ज़रूरत नहीं होती कि आप 24 घंटे आप इसको टाइम दें। आप ऑनलाइन जो है अपने पहले वाले जो दूसरे काम कर रहे हैं, दूसरे बिजनेस कर रहे हैं, आप उसी के दरमियान में इसी को भी स्टार्ट कर दो तो कुछ भी गलत नहीं है। ठीक है, अब ये जो है काम, अगर इसको आप, मैं जो जिस तरह से कोर्स के अंदर बताऊंगा, ऑटोमेटिकली काम हो जाएगा कि बंदा जैसे ही आपको पेमेंट करेगा, आपने वो ट्रांजैक्शन आईडी उससे मांगी है, आपने वो पेमेंट कंफर्म की है, करने के बाद आप उसके पैकेज के ऊपर जस्ट एक क्लिक दबाओगे, एक बटन दबाने से उस बंदे का जो है cPanel अकाउंट जो है वो ऑटोमेटिकली जो है वो क्रिएट कर देगा उसी पैकेज के ऊपर। और इसके अलावा उसकी डोमेन जो है ऑटोमेटिकली आपकी कंपनी से एक ही क्लिक के ऊपर जो है रजिस्टर हो जाएगी। मतलब एक क्लिक के ऊपर उसी बंदे को उसकी होस्टिंग डिटेल्स जो हैं वो मिल जाएंगी, उसी की ईमेल के ऊपर जो है लॉगिन डिटेल्स उसको चली जाएंगी कि भैया आपके जो FTP अकाउंट है उसकी डिटेल्स ये हैं, आपका जो cPanel अकाउंट है उसके ये हैं, आपके नेम सर्वर ये हैं, और इस तरह जो है उसको सारी डिटेल मिल जाएंगे। तो मतलब कि आप अपना काम करते रहें ऑनलाइन जो आपने करना है, और ये जो है साथ में चलता जाएगा। तो इसलिए जो है हम वेब होस्टिंग बिज़नेस जो है वो स्टार्ट करना चाहते हैं। इसके पीछे बहुत सारी रीज़न्स हैं
इसमें नुकसान जो है वो बिल्कुल भी नहीं है। और नुकसान तो तब है ना कि आपको 30 दिन मिलें, और 30 दिन में अगर आप एक भी क्लाइंट नहीं निकाल पाते, तब जो है आपने वो रिसेलर अकाउंट का जो भी 1,000 रुपये जितना भी पे किया होगा तब आपको नुकसान होगा। लेकिन मुझे नहीं लगता आपके पास 30 दिन अवेलेबल हों और आप एक अच्छी कंपनी टाइप जो है अपनी साइट बना लेते हो। ठीक है, बिल्कुल कंपनी लगनी चाहिए और सारा उसके ऊपर जो है एक एक चीज़ अवेलेबल हो, सारा कुछ उसी तरह से हो, फिर भी आप एक क्लाइंट भी नहीं निकाल सकते, तो ऐसा इम्पॉसिबल है। ठीक है, ऐसा नहीं होता। तो बाकी मैंने आपको बताऊंगा कि आप क्लाइंट्स किस तरह से निकाल सकते हैं, जो भी इसके तरीक़ेकार होंगे उनको लेकर चलेंगे हम। तो शुएब मंजूर की इजाज़त दें, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में, और उसमें हम देखेंगे कि आज तक है कि कौन सा सर्वर जो होता है हमें ज़रूरत होती है वेब होस्टिंग बिज़नेस जो है वो स्टार्ट करने के लिए। अल्लाह हाफिज़।